बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ आर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिकली हम आर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं और आर्गेनोलिथियम कंपाउंड में भी स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ आर्गेनोलिथियम कंपाउंड। प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि जो रिएक्टिविटी ऑफ आर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने वो रिएक्शंस देखे थे आर्गेनोलिथियम कंपाउंड के जो कि सिमिलर हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किए हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली उन रिएक्शंस पे फोकस करेंगे जिनकी बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आर्गेनोलिथियम कंपाउंड को फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या वो रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिफरेंटली जिनमें बिहेव करता है और आर्गेनोलिथियम अगर हम एज अ रिएजेंट लें तो वो डिफरेंटली बिहेव करता है। तो चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि क्या मेंशन है कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं सर्टेन केसेस में ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अब वो कौन सी कंडीशन हैं या वो कौन से रिएक्शन हैं जिनमें ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं, आज के लेक्चर का हमारा यही टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। मीन अगर हम कार्बोनिल्स लें और कैसे कार्बोनिल्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स, और उसका रिएक्शन करवाएं आर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो दोनों डिफरेंटली बिहेव करेंगे। लाइक अगर हम क्या करें, हम सबस्ट्रेट क्या लें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल लें और इसका रिएक्शन करवाएं विद आर्गेनोलिथियम रिएजेंट, तो हैज़ अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है वो कौन सा होता है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और अगर इसके कंपैरेटिवली हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें और इसका रिएक्शन करवाएं विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, तो हमें एज अ प्रोडक्ट 1,2 एडिशन प्रोडक्ट भी ऑब्टेन हो सकता है और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी ऑब्टेन हो सकता है। तो इस इनकी जो बिहाइंड केमिस्ट्री है उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट क्या होते हैं या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट क्या होते हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मेंशन है, देखिए यहाँ पर मेंशन है कि हमें सब्सट्रेट क्या लेना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। लाइक अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा कार्बोनिल है और ऐसा कार्बोनिल जिसकी अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या है, अनसैचुरेशन। लाइक ये फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा एंड नेक्स्ट वन इज बीटा। तो हम देख सकते हैं अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है और ये हमारा क्या है, कार्बोनिल है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो लाइक यहाँ पर हमने थ्योरी में भी देखा तो हमें 2 तरह के प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट भी एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी। तो अब अगर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मीन अगर हम यहाँ से देखें ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, अगर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये 1 एंड 2 पोजीशन पे ऐड हो और एज अ रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो सकता है। और अब अगर कंपैरेटिवली अगर हम देखें, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये 1,4 पोजीशन पे ऐड हो। इट्स मीन कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो पोजीशन 4 पे ऐड हो। इस टाइप के एडिशन को हम क्या कहते हैं, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री क्या है, ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये भी अभी नेक्स्ट स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करते हैं। अभी जस्ट हम बेसिक इंट्रो देख रहे हैं कि 1,2 एडिशन क्या है एंड 1,4 एडिशन क्या है। और अब अगर कंपैरेटिवली हम लोग देखें, मीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में हमने देखा कि हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसके बिहाइंड की रीज़न क्या है, क्यों दोनों तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं, या इसके बिहाइंड का मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल केमिस्ट्री क्या है, वो भी अभी अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले अब अगर हम देखें, अगर सेम सबस्ट्रेट लें और इसका रिएक्शन करवाएं विद आर्गेनोलिथियम कंपाउंड, तो आर्गेनोलिथियम कंपाउंड जस्ट 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देता है। इट्स मीन 1 एंड 2 पोजीशन पे हमारे पास जो हमारा रिएजेंट है ये ऐड होगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ओपन होगा। अभी तक जस्ट हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर हम क्या लें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स लें और इसका रिएक्शन करवाएं विद आर्गेनोलिथियम, तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ओपन होते हैं। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जाए तो हमारे पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट भी आ सकते हैं एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। अब अंडरस्टैंड करते हैं इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री को। मीन इसके बिहाइंड की ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये क्या रीज़न है जो हमारे पास आर्गेनोलिथियम कंपाउंड है ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट्स देते हैं, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हैं ये 1,4 और 1,2 एडिशन दोनों तरह के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो अब इस रीज़न को अंडरस्टैंड करते हैं। मीन अगर हम यहाँ पर देखें कंपैरेटिवली हमारे पास जो रिएजेंट हैं, एक है आर्गेनोलिथियम एंड सेकेंड वन इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब अगर इनके साइजेस की बात की जाए, यहाँ पर हम देख सकते हैं मेटल जो है वो लिथियम है, यहाँ पर है मैग्नीशियम। लिथियम कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज़ होगी, यानी कि इसका साइज़ अगर हम देखें स्मॉल है, स्मॉल साइज़ की वजह से इसकी जो चार्ज टू साइज़ रेशियो होगी वो क्या होगी,
हाई होगी। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, लेस पोलराइजेबल होगा। और इसके कंपैरेटिवली अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखें तो यहाँ पर हम सेंट्रल मेटल एटम देख सकते हैं, मैग्नीशियम है। इट्स मीन कि इसका साइज़ कंपैरेटिवली क्या है, लार्ज है। जब इसका साइज़ लार्ज है तो कंपैरेटिवली इसकी जो चार्ज टू साइज़ रेशो होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, मोर पोलराइजेबल होगा। यानी कि ये दो हमारे पास क्या हो गए, रिएजेंट हो गए। एक वो जो जिसकी हमारे पास चार्ज टू साइज रेशो हाई है या जिसकी पोलराइजेबिलिटी लेस है, एंड सेकेंड वन ऐसा हमारे पास रिएजेंट है जिसकी चार्ज टू साइज रेशो कंपैरेटिवली लेस है, या हम कह रहे हैं कंपैरेटिवली इसकी पोलराइजेबिलिटी हाई है। अब देखेंगे इस केस में ये किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनोलिथियम की बात की जाए या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की जाए तो दोनों एक्ट कर रहे हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि दोनों के स्पीशी पे अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी पे, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी पे, ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। तो हमारा टारगेट या डिज़ायर जो सबस्ट्रेट है ये क्या है, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। तो इसमें अगर हम पॉजिटिव चार्ज सेंटर देखें तो हमारे पास दो सेंटर हैं। एक तो ये वाला कार्बन, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। सेकेंडली क्या होगा कि यहाँ पर जो sp2 कार्बन है ये भी क्या हो सकती है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज सेंटर हो सकती है। इट्स मीन हमारे पास ये टू जो साइड्स हैं ये क्या है, अटैकिंग साइड्स हैं। अब अगर इनमें भी हम कंपेयर करें तो ये जो कार्बन सेंटर है इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डेंस होगा, बिकॉज इस कार्बन ने जो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है। और अगर इस कार्बन की बात की जाए इसके ऊपर भी पोलैरिटी है, इट्स मीन इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका चार्ज इतना ज़्यादा कंडेंस नहीं होगा बिकॉज इसने डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ ही बनाया हुआ है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाई डेंसिटी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो चार्ज टू साइज रेशियो है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई डेंसिटी को। तो ये ऐसा रिएजेंट जिसकी हाई डेंसिटी है तो ऑब्वियसली ये प्रेफर करेगा ऐसे सेंटर पे अटैक करना जिसकी डेंसिटी हाई हो, जहाँ पर मीन जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई हो। तो दैट्स वाई यहाँ से ये जो हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है ये प्रेफर करता है इस साइड पे अटैक करना। और अगर इसको हम कंपेयर करें विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो देखें इसकी क्या है, चार्ज टू साइज रेशियो कंपैरेटिवली लेस है, या इन अदर वर्ड्स ये मोर पोलराइजेबल है। दैट्स वाई इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये इस सेंटर पे भी अटैक कर सकता है और इस सेंटर पे भी अटैक कर सकता है। यही वो बेसिक मेन रीज़न थी या मेन लॉजिक थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, और जो ग्रिग्नार्ड एजेंट हैं ये 1,2 प्रोडक्ट भी दे सकते हैं एंड 1,4 भी। लाइक अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की बात की गई है कि इनका साइज़ क्या होता है, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, इनमें हाई चार्ज टू साइज रेशियो होती है, इनमें पोलराइजेबिलिटी जो है लेस है। दैट्स वाई फिर ये अटैक करते हैं या प्रेफर करते हैं कौन सी साइड पे अटैक करना, हाई चार्ज डेंसिटी सेंटर पे, जो कि क्या है गिवन केस में कार्बोनिल सेंटर है। लाइक अब यहाँ पर मेंशन भी है कि ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा रिएजेंट है। अब अगर यहाँ पर हम देखें पोजीशन 1, 2, 3, 4, तो इस आर के लिए, इस न्यूक्लियोफाइल के लिए प्रेफरेबल अटैकिंग साइड कौन सी है, ये पोजीशन है। इसकी बहन की लॉजिक अभी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो जब आर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेट कर जाएगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन इस तरीके से, और के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन है यहाँ से लिथियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट क्या होगी, इसी की हाइड्रोलिसिस होगी। जब हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पर देखें लिथियम जो है या ये जो ऑक्सीजन है ये मीडियम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इस तरीके से एक स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा जिसे हम कह रहे हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब अगर हम इसको कंपेयर करें विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो अभी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ये क्या हैं, कंपैरेटिवली मोर पोलराइजेबल हैं। मोर पोलराइजेबल होने की वजह से ये दोनों सेंटर्स पे अटैक कर सकते हैं। इट्स मीन ये हाई डेंसिटी सेंटर पे भी अटैक कर सकते हैं जो कि कार्बोनिल कार्बन है, और अगर ये इस सेंटर पे अटैक करेंगे सिमिलर लाइक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड तो रिजल्ट जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे वो कौन से होंगे, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। सेकेंडली ये किस सेंटर पे अटैक कर सकते हैं, लेस पोलर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन सेंटर पे भी अटैक कर सकते हैं, और अगर इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेंगे तो एज रिजल्ट प्रोडक्ट कौन से ऑब्टेन होंगे, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें हमारा टारगेट प्रोडक्ट एग्जैक्टली टारगेट जो रिएजेंट है या जो सबस्ट्रेट है वो सेम है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, और रिएजेंट क्या लिया अब हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट केस में अगर हम देखें मीन अब ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या कि ये हाई चार्ज डेंसिटी सेंटर पे भी अटैक कर सकता है। लाइक यहाँ पर अब ये जो आर नेगेटिव है ये एग्जैक्टली सेम जो अभी रिएक्शन देखे ऑर्गेनोलिथियम का,
इस सेंटर पे अटैक करेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ रेजोनेट कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी और इस तरीके से 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड पॉसिबिलिटी भी है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट की। वो कैसे कि अब अगर ये जो R नेगेटिव है ये क्या करे, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करे। जब ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ये इनवर्ड इस तरीके से रेजोनेट कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ रेजोनेट कर जाएगा। एज रिजल्ट कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट स्पीशी ऑब्टेन होगी, जिसमें ये जो O नेगेटिव है ये क्या करेगा, मैग्नीशियम हैलाइड के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। सेकेंड स्टेप भी एग्जैक्टली सेम होगा, हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये मीडियम में से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इस तरीके से एक स्पीशी जनरेट हो जाएगी। अब अगर इसमें देखें हम लोग, ये इनोलिक फॉर्म है और इनोल ये क्या हो जाएगा, टाटोमराइज हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी कार्बोनिल फॉर्म है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल स्टेट है। सिंपली यहाँ से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा, टाटोमराइज हो जाएगा बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन। तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, मीन टाटोमराइजेशन हो जाएगी। और फाइनली हम कह सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद अल्कीन्स। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें आर्गेनोलिथियम कंपाउंड को विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जो आर्गेनोलिथियम कंपाउंड हैं ये क्या हैं, मोर रिएक्टिव हैं। इनकी रिएक्टिविटी के बिहाइंड अगर सिंपल हम रीज़न देखें तो किसी भी मीन अगर हमने रिएजेंट की रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है तो वो डिपेंड कर रही होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो इन दोनों केसेस में अगर हम बात करें तो जो आर्गेनोलिथियम कंपाउंड हैं ये क्या हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये अल्कीन के साथ किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, ये अल्कीन के साथ ऐसे रिएक्शन देते हैं कि यहाँ से ये जो R नेगेटिव है ये क्या करेगा, इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा। यहाँ से इस तरीके से इस कार्बन सेंटर पर अटैक होगा, ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन की तरफ रेजोनेट हो जाएगा। एज रिजल्ट कुछ इस तरीके से स्पीशी जनरेट होगी। CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और साथ देखें CH2 और इस CH2 का बॉन्ड बन गया है विद R। और यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है ये क्या करेगा, मीडियम में से लिथियम के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेबल बॉन्डिंग बन गई है कि अब लिथियम और इस ये जो कार्बन है दोनों के बिटवीन बॉन्ड बन जाएगा और ये जो हमें स्पीशी ऑब्टेन हुई है इसे हम कह रहे हैं अल्काइल लिथियम। अब ये जो अल्काइल लिथियम है ये क्या कर सकता है, फर्दर रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ अल्कीन। इट्स मीन अल्कीन का जितना नंबर होगा, n नंबर ऑफ अल्कीन होगा, उतनी टाइम ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू रहेगा। लाइक यहाँ पर अब अगर हम देखें अल्कीन के साथ अब ये जो अल्काइल लिथियम प्रोड्यूस हुआ है इसमें हमें पता है कि ये जो सेंटर है ये नेगेटिव सेंटर होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव सेंटर होगा। यहाँ से ये जो नेगेटिव सेंटर है ये क्या कर सकता है, इस कार्बन सेंटर पे अटैक कर सकता है। एज रिजल्ट ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन की तरफ डीलोकलाइज हो जाएगा। तो अब देखें R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, इस CH2 ने आगे सेंटर पे अटैक किया, यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो था इस कार्बन की तरफ रेजोनेट किया। जब इस कार्बन की तरफ रेजोनेट करेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, आगे इस लिथियम के साथ बॉन्डिंग बना के मज़ीद इस तरीके से एक लॉन्गर चेन प्रोड्यूस कर देगा। तो ये हमने देखा कि अगर हम क्या करें, आर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन करवाएं विद अल्कीन तो इस तरीके का रिएक्शन परफॉर्म होता है। लेकिन अगर इसके कंपैरेटिवली हम क्या करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें और इसका रिएक्शन करवाएं विद अल्कीन, तो अभी स्टार्ट में हमने बात की कि कंपैरेटिवली देखा जाए आर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्योंकि मोर रिएक्टिव हैं, दैट्स वाई फिर ये इस कार्बन सेंटर पे अटैक करते हैं। लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स देखे जाएँ, इनका अगर हम रिएक्शन करवाएं विद अल्कीन्स तो कंपैरेटिवली ये क्या है, लेस रिएक्टिव हैं, क्योंकि कार्बन सेंटर पर अटैक करने की बजाय मीन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने की बजाय ये एज अ बेस एक्ट करने लग जाते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेस क्या है, ये बिल्कुल जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने देखा था आर्गेनोमेटालिक्स का, वहाँ पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जितनी भी आर्गेनोमेटालिक्स हैं इनमें जनरली प्रॉपर्टी होती है या ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, मीन इस तरीके के सेंटर पर अटैक कर सकते हैं, या ये एज अ बेस एक्ट कर सकते हैं, मीन मीडियम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इनकी रिएक्टिविटी क्या है या रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं। लाइक जब हमने अल्कीन का रिएक्शन करवाया विद आर्गेनोलिथियम तो जो आर्गेनोलिथियम था इसने बिहेव किया एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसने कार्बन सेंटर पे जाके अटैक किया बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कंपैरेटिवली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हाई है। लेकिन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो इसकी कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिविटी होने की वजह से ये क्या करता है, एज अ बेस एक्ट करता है, मीन इस कार्बन सेंटर पर अटैक करने की बजाय ये यहाँ से मीडियम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से हमारे पास अल्केन जनरेट हो जाते हैं और ये साथ
जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लेता है। एक इसका हैलाइड के साथ बॉन्ड बना हुआ है, सेकेंड इस सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग बना के अपने जो वैलेंसी है उसको क्या कर लेगा, सेटिस्फाइड कर लेगा।